इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है। 12वीं पंचवर्षीय योजना, B 10वीं पंचवर्षीय योजना, C 11वीं पंचवर्षीय योजना, D 9वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-2012 का मुख्य उद्देश्य तीव्र और आर्थिक समावेशी विकास था। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था, जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? अ बिहार, B राजस्थान, C झारखंड, D मध्य प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के बिहार राज्य की साक्षरता दर 63.8% थी, जो भारत में सभी राज्यों में न्यूनतम थी। भारत की औसत साक्षरता दर 74.4% थी। भारत में सबसे अधिक औसत साक्षरता दर 93.91% केरल राज्य की थी। किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है? अ तेलंगाना, B मध्य प्रदेश, C उड़ीसा, D छत्तीसगढ़। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर निर्मित है। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। हीराकुंड बांध का उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण एवं विद्युत उत्पादन करना है। हीराकुंड बांध विश्व के सबसे लंबे बांधों में से एक है। किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2017 जीता? अ चीन, B दक्षिण कोरिया, C भारत, D जापान। 2017 का महिला हॉकी एशिया कप भारत ने चीन को फाइनल में हराकर जीता था। महिला हॉकी एशिया कप जापान में आयोजित किया गया था। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? A B R अम्बेडकर, B गोपाल कृष्ण गोखले, C महादेव गोविंद रानाडे, D ज्योतिबा फूले। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा 1884 में की गई थी। दीनबंधु सार्वजनिक सभा का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त सामाजिक असमानता को दूर करना है। कलेक्शन चवाइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई थी? अ अरविंद पनगड़िया, B विमल जालान, C अमर्त्य सेन, D जगदीश भगवती। कलेक्शन चवाइस एंड सोशल वेलफेयर के लेखक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन है। अमर्त्य सेन को 1918 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र में इनके योगदान के लिए आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया था तथा 1999 में भारत रत्न भी प्रदान किया गया था। इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया है? अ अशोक चंद्रा, B प्रणब मुखर्जी, C सुखमोय चक्रवर्ती, D श्याम प्रसाद गुप्त। इंडिया विजन 2020 श्याम प्रसाद गुप्ता ने तैयार किया था। भारतीय योजना आयोग ने जनवरी 2003 में इंडिया विजन 2020 के नाम से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किया था। इंडिया विजन 2020 में भारत 2020 तक विकसित देशों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाएगा और गरीबी, निरक्षरता पूर्णतः दूर हो जाएगी। इंडिया विजन 2020 APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम से प्रेरित था। मदर टेरेसा अवार्ड 2017 किसको दिया गया? अ यूनिसेफ, B UNHRC, C यूनेस्को, D UNDP। मदर टेरेसा अवार्ड 2017 UNHRC को दिया गया था। मदर टेरेसा अवार्ड शांति, असमानता और सामाजिक न्याय का बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों तथा संगठनों को प्रतिवर्ष दिया जाता है। संगम योजना संबंधित है। अ ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मेला से, B ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों से, C ग्रामीण क्षेत्रों में सांस्कृतिक गतिविधियों से, D ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से। संगम योजना 15 अगस्त 1996 को शुरू की गई थी। ये योजना देश में विकलांगों को आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की गई है। संगम योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विकलांगों को समूहों में संगठित किया जाता है। संगम के नाम से गठित ऐसे प्रत्येक समूहों को आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए 15,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। आर्थिक इतिहास और इतिहास के बीच की अवधि है, जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड हैं।
आधुनिक इतिहास, बी प्रागैतिहास, सी पोस्ट इतिहास, डी मध्यकालीन इतिहास। आद्य इतिहास प्रागैतिहास और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। अत्यंत प्राचीन अतीत यानी बीते हुए काल को, जिसके लिए न तो कोई पुस्तक है और न ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध है, उसे प्रागैतिहासिक कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। 1 पुरापाषाण काल, 2 मध्य पाषाण काल, 3 नवपाषाण काल। पद्म विभूषण अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया? मनोज जोशी, बी लक्ष्मण पै, सी अनवर जलालपुरी, डी गुलाम मुस्तफा खान। 2018 के पद्म विभूषण अवार्ड 3 व्यक्तियों को दिया गया था। 1 इलैयाराज भारतीय संगीतकार तमिलनाडु, 2 गुलाम मुस्तफा खान भारतीय शास्त्रीय गायक महाराष्ट्र, 3 पी परमेश्वरन साहित्यकार केरल। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? महीने के 8वें दिन, बी अमावस्या के दिन, सी महीने के 15वें दिन, डी पूर्णिमा के दिन। जब अमावस्या के दिन पृथ्वी, चंद्रमा तथा सूर्य एक सीध में होते हैं तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। अर्थात अमावस्या के दिन पृथ्वी व सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, जिस कारण पृथ्वी पर चंद्रमा की परछाई पड़ती है, जिसे सूर्य अदृश्य हो जाता है, जिसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? जैसलमेर, बी पर्थ, सी जोहान्सबर्ग, डी साओ पाउलो। राजस्थान राज्य में स्थित जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर शहर पीले बलुओं पत्थरों की एक चोटी पर स्थित है। इन पीले पत्थरों का उपयोग इमारतों के निर्माण में किया गया है, जिस कारण पीले सुनहरे रंग का आभास होता है, इसलिए इसे गोल्डन सिटी कहते हैं। और जैसलमेर अपनी हवेलियों के लिए भी प्रसिद्ध है। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई? आंध्र प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1956 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव से की थी। हमीदा बानो बेगम किसकी मां थी? सम्राट बाबर, बी सम्राट अकबर, सी सम्राट हुमायूं, डी सम्राट जहांगीर। हमीदा बानो बेगम अकबर की मां थी। हमीदा बानो मुगल सम्राट हुमायूं की पत्नी थी। प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक एपी कब प्रकाशित किया गया? 2008 में, बी 2002 में, सी 2001 में, डी 2004 में। प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक एपी 2002 में प्रकाशित किया गया था। एपी राज्य की नीतियों के पर्यावरणीय प्रदर्शन को मापने का एक तरीका है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1991 में, बी 1992 में, सी 1993 में, डी 1994 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यह एक वैधानिक निकाय है। वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा थे। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो। डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी गोवा। डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ बिहार में स्थित है। डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ बिहार के गया जिले में बोधगया से लगभग 12 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। माना जाता है कि सिद्धार्थ ने यहाँ 6 वर्षों तक कठिन तप किया था। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। 1991, बी 1920, सी 1933, डी 1923। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। चित्तरंजन इसके अध्यक्ष थे। भूटान की मुद्रा क्या है? $, बी भूटानी डॉलर,
सी भूटानी रुपया, डी नगुलिट्रम, भूटान की मुद्रा नगुलिट्रम है। भूटान की मुद्रा नगुलिट्रम व भारत की मुद्रा रुपया दोनों का मूल्य लगभग समान है। गौर देश का नया नाम है घाना, बी पोलैंड, सी गैम्बिया, डी फ्रांस। प्राचीन काल में आधुनिक फ्रांस, बेल्जियम, पश्चिमी जर्मनी तथा उत्तरी इटली के कुछ हिस्सों का नाम गौल था। यह एक शक्तिशाली प्राचीन देश था। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, सी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसपेरेंट इंडिया, डी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टर्निंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को मोदी सरकार ने योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग का गठन किया था। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी है। सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? 21, B 16, C 17, D 19। अगले 15 वर्षों के लिए सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। भारत सहित 193 देशों ने सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में इसे स्वीकार किया गया है और 2016 से ये लागू किया गया। इसके तहत 17 लक्ष्य तथा 169 उपलक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिन्हें 2016 से 2030 की अवधि में प्राप्त करना है। संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा 2030 में कुल 17 लक्ष्यों का निर्धारण किया गया था। भारत में वर्ष 2015-16 में आलू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी उत्तर प्रदेश। विश्व में सबसे ज्यादा आलू चीन में उत्पादित होते हैं। चीन के बाद आलू उत्पादन में भारत का नाम आता है। भारत में सबसे ज्यादा आलू क्रमशः उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा बिहार में होता है। धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अच्छा है? मुस्लिम, बी हिंदू, सी ईसाई, डी जैन। धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात ईसाई धर्म में सबसे अच्छा है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 अक्टूबर 1940, बी 22 अक्टूबर 1939, सी 22 दिसंबर 1939, डी 22 दिसंबर 1931। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहमति के बिना अंग्रेज सरकार से भारत को शामिल करने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। इसी बात से खुश होकर जिन्ना ने मुसलमानों से 12 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। किस देश ने डेविस कप 2017 जीता? फ्रांस, बी बेल्जियम, सी अर्जेंटीना, डी ऑस्ट्रेलिया। डेविस कप का 106वां संस्करण 2017 में खेला गया था। इस बार डेविस कप फ्रांस ने जीता था। ये फ्रांस का 10वां खिताब था। पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है? 147.2 मिलियन किलोमीटर, बी 152.1 मिलियन किलोमीटर, सी 152.4 मिलियन किलोमीटर, डी 167.1 मिलियन किलोमीटर। जब पृथ्वी से सूर्य अधिकतम दूरी पर होता है तो उस स्थिति को अपसौर कहते हैं। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। इस दिन पृथ्वी व सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 152.1 मिलियन किलोमीटर होती है। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। दिल्ली लोबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? मिजोरम, बी त्रिपुरा, सी अरुणाचल प्रदेश, डी तेलंगाना। दिल्ली लोबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर स्थित है।
ये 1750 मेगावाट की बिजली परियोजना है। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? अ. मोहम्मद यूनुस, बी. जगन्नाथ कौशल, सी. माधव श्रीहरि अने, डी. जाकिर हुसैन। आधुनिक भारत में चुनाव की परंपरा 1935 से प्रारंभ हुई। 1937 में हुए चुनाव के बाद भारत के किसी भी प्रांत में सबसे पहले प्रधानमंत्री बिहार के मोहम्मद यूनुस ही थे। इन्होंने 109 दिन तक इस पर कार्य किया था। भारत की आज़ादी के बाद भी भारत की प्रांतीय सरकार के मुखिया को प्रधानमंत्री कहा जाता था। खारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है। अ. छत्तीसगढ़, बी. झारखंड, सी. राजस्थान, डी. बिहार। खारिया जनजाति मुख्यतः झारखंड में निवास करती है। इसके अलावा ये जनजाति मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र में पाई जाती है। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? अ. अनुच्छेद 243 से, बी. अनुच्छेद 263 के, डी. अनुच्छेद 263 ए, डी. अनुच्छेद 243 जी। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध अनुच्छेद 243 जी से है। गणमान्य भारत विद पुरस्कार 2017 किसने जीता? अ. यशपाल सिंह, बी. यू लॉन्ग यू, सी. हेनरिक फ्रीहेर स्टीटेनेक्रोन, डी. हिरोशी मारुई। गणराज्य भारत विद पुरस्कार 2017 प्रोफेसर हिरोशी मारुई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रदान किया गया था। इसमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? अ. बृहस्पति, बी. पृथ्वी, सी. बुध, डी. शनि। सौरमंडल में सभी ग्रहों की तुलना में पृथ्वी का घनत्व 5.514 घन ग्राम प्रति सेंटीमीटर सबसे अधिक है तथा शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है। मत्स्य से संबंधित जॉर्जे बैंक कहाँ अवस्थित है? अ. उत्तरी सागर, बी. न्यूफाउंडलैंड, सी. नोवा स्कोटिया, डी. हडसन की खाड़ी। मत्स्य से संबंधित जॉर्जे बैंक केप कॉड, मैसाचुसेट्स संयुक्त राज्य अमेरिका तथा केप सेबल द्वीप, नोवा स्कोटिया कनाडा के बीच समुद्र तल का एक बड़ा ऊंचा स्थान है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अ. जेनेवा, बी. रोम, सी. पेरिस, डी. वियना। WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। WTO का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। WTO में 164 सदस्य हैं। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? अ. सारण, बी. गया, सी. नवादा, डी. भोजपुर। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेज सरकार ने बिहार के सारण जिले को किसानों के भारी विद्रोह के कारण अपराधी जिला घोषित किया था। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? अ. सारण, बी. मुंगेर, सी. पटना, डी. दरभंगा। 16 अक्टूबर 1905 को स्वदेशी आंदोलन के दौरान बिहार के दरभंगा में राखी बंधन दिवस मनाया गया था, जबकि रक्षा बंधन दिवस बंगाल में मनाया जाता है। सुरिनसर मानसर झील निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? अ. हिमाचल प्रदेश, बी. जम्मू एवं कश्मीर, सी. उत्तराखंड, डी. असम। सुरिनसर झील जम्मू और कश्मीर के जम्मू जिले में स्थित झील है। ये जम्मू से 42 किलोमीटर है। सुरिनसर झील के पास मानसर झील भी स्थित है। सुरिनसर मानसर झील मीठे पानी की झील है जिसे रामसर साइट माना जाता है। पुनत्सांगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? अ. तिब्बत, बी. नेपाल, सी. श्रीलंका, डी. भूटान। पुनत्सांगहू हाइड्रो प्रोजेक्ट 1200 मेगावाट की विद्युत परियोजना है। ये परियोजना भूटान में स्थित है। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अ. अनुच्छेद 117, बी. अनुच्छेद 110, सी. अनुच्छेद 109, डी. अनुच्छेद 108। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है।
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है और उसका निर्णय अंतिम होता है। बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? अ. राज्यपाल, बी. विधानसभा अध्यक्ष, सी. विधान परिषद का अध्यक्ष, डी. मुख्यमंत्री। भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। एडसेट प्रक्षेपित किया गया अ. 2010 में, बी. 2009 में, सी. 2002 में, डी. 2004 में। यह एक संचार उपग्रह था जिसका भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा सितंबर 2004 में प्रक्षेपण किया था। EDUSAT शिक्षा उपग्रह है। इसका मुख्य उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना था। ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है अ. सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर, बी. सेंट जॉन सिटी से मॉन्ट्रियल, सी. टोरंटो से वैंकूवर, डी. वैंकूवर से टोरंटो। ट्रांस कैनेडियन हाईवे अटलांटिक महासागरीय तट पर स्थित सेंट जॉन सिटी को प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित वैंकूवर सिटी से जोड़ता है। जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा है अ. हिंडेनबर्ग रेखा, बी. मैगिनॉट रेखा, सी. डूरंड रेखा, डी. ओडेनिस रेखा। जर्मनी और फ्रांस के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा मैगिनॉट रेखा है। मैगिनॉट रेखा द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जर्मनी तथा फ्रांस के बीच एक रक्षात्मक रेखा थी। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? अ. 25, बी. 31, सी. 33, डी. 28। 2009 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 31 थी। वर्तमान में इनकी संख्या मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर 34 है। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई है? अ. 1969 में, बी. 1977 में, सी. 1956 में, डी. 1948 में। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने अप्रैल 1948 में पहली बार औद्योगिक नीति घोषित की। प्रथम औद्योगिक नीति को तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत की गई थी। समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है अ. ऑक्टोपस, बी. डोरिस, सी. इलिस, डी. काइटिन। समुद्री चूहिया के रूप में काइटिन को जाना जाता है। काइटिन समुद्री मोलस्क का एक छोटा वर्ग है। काइटिन उथले पानी की सतहों पर पाए जाते हैं। किस देश ने फेडरेशन कप 2017 जीता? अ. फ्रांस, बी. स्विट्जरलैंड, सी. संयुक्त राज्य अमेरिका, डी. चेक गणराज्य। 2017 का फेडरेशन कप संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जीता गया था। भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? अ. लिग्नाइट, सी. पेट्रोलियम, बी. कार्बोनिक फर्टिलाइजर, डी. कोयला। भारत में कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है। ये क्रांति भारत को कच्चे पेट्रोलियम के उत्पादन में वृद्धि करके तेल आयात पर भारत की निर्भरता को रोकने के लिए की गई थी।